नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। और पहली खबर झालावाड़ के मनोहरथा थाना ब्लॉक में पिपोलोदी सरकारी स्कूल में बिल्डिंग का हादसा गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई। इस हादसे में 30 से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं हादसे को लेकर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्वास्थ्य सुविधाओं पर बात की। कहा कि मध्य प्रदेश में हेल्थ सेवाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया कि 40 से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं और सरकार उन्नत मशीनों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बना रही है। अस्पतालों में अनुदान राशि और नई योजनाओं की भी घोषणा की। राजधानी रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ से उपराष्ट्रपति बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि प्रदेश में कई योग्य नेता हैं तो इस पद के लिए उपयुक्त हैं, जबकि अब तक केवल राज्य मंत्री पद ही मिला है। रायपुर में युवती का ड्रग्स लेते वीडियो वायरल होने पर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ड्रग्स माफियाओं को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, तभी नशा छत्तीसगढ़ में पहुंच रहा है। उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि बीजेपी शासन में युवा पीढ़ी को नशे की गर्त में धकेला जा रहा है। भोपाल में स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने नवाब पर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नवाब ने भारत में विलय से इनकार किया और आजादी के बाद भी तिरंगा नहीं फहराने दिया। ऐसे नवाब को देशभक्त नहीं मानते हुए उन्होंने सभी इमारतों और स्थानों के नाम बदलने की मांग की। कानपुर देहात में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला फर्जी मुकदमे के विरोध में कोतवाली में धरने पर बैठी। बारिश के बावजूद सैकड़ों कार्यकर्ताओं संग डटी रही मंत्री। एसपी से बात नहीं मानी तो डीएम आलोक सिंह छतरी लेकर पहुंचे मनाने। मंत्री बोली, पहले कोतवाल हटे फिर धरना खत्म होगा। दुर्ग के कैलाश नगर में एक हॉल में मिशनरी पास्टर प्रेयर के बहाने हिंदू धर्म का परिवर्तन करा रहे थे। बजरंग दल की शिकायत पर 6 मिशनरियों पर कार्रवाई हुई। इसके विरोध में ईसाई समुदाय ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया, जिसे पुलिस अधिकारियों के आश्वासन पर समाप्त किया गया। छत्तीसगढ़ में फिर रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। त्योहारी सीजन के बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 26 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। दरअसल बिलासपुर से झारसगुड़ा के बीच चौथी रेल लाइन निर्माण का काम होना है, जिसके कारण अगस्त में यात्रियों की परेशानी होगी। गौरेला पेंड्रा के डाडज मंडी गांव में जमीन विवाद की जांच में पहुंचे प्रधान आरक्षक पर टंगिया से जानलेवा हमला हुआ। आरोपी ने वारपीट पर किया, जिसके आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। घायल आरक्षक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। अनूपपुर के कोतमा नगर पालिका क्षेत्र में कायाकल्प योजना के तहत बनाई गई सड़क 1 महीने में ही खत्म हो गई। वार्ड क्रमांक 5 और 6 में उभरे गड्ढों से लोग परेशान हैं। नागरिकों और पार्षदों की शिकायत पर सीएमओ ने ठेकेदार को नोटिस जारी किया है। इटावा के भरतना स्थित देवा अल्ट्रासाउंड सेंटर में फर्जी पंजीकरण और डॉक्टर के नाम के दुरुपयोग का मामला सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग ने सेंटर को बंद करवा दिया। जांच में अनियमितताएं मिलने पर रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई। पीड़ितों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। रीवा में लक्ष्मण बाग संस्थान की जमीन बेचने के प्रयास पर कांग्रेस ने विरोध जताया है। नेताओं ने इसे सनातन धर्म और स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बताया। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला पर इशारे का आरोप लगाते हुए कार्रवाई और संस्थान बेचने की मांग की। मध्य प्रदेश के मऊगंज में देवर भाभी की प्रेम कहानी ने आत्महत्या के रूप में दुखद अंत ले लिया। दोनों ने बहुत ही जलप्रपात से छलांग लगाकर जान दे दी। आत्महत्या से पहले इंस्टाग्राम वीडियो में पीड़ितों ने परिवार पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। महिला के 3 छोटे बच्चे भी हैं। कृष्णा भगवती कोतवाली क्षेत्र में शराब ठेके से परेशान महिलाओं ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया। छेड़खानी और शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने से नाराज महिलाओं ने शराब की खिड़की और चखना दुकानों में तोड़फोड़ की। सोनपुरा चौकी और कोतवाली पुलिस की सूझबूझ से जाम हटाया गया।
जांजगीर चांपा के सिवनी में सड़क किनारे युवक की लाश मिली है, जहां परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। गौरेला में जंगल के सड़क किनारे महिला का शव मिला। पुटू बिनने गई थी। मृतका सर और पीठ पर धारदार हथियार के निशान मिले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की जांच में जुटी है। मैहर में तेज बारिश के चलते बीएनएसएल कार्यालय की जर्जर बाउंड्री वॉल भरभरा कर गिर गई, जिसकी चपेट में आने से एक युवती और एक बेजुबान जानवर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने नगर पालिका पर लापरवाही के आरोप लगाए। देवास के सतवास थाना क्षेत्र के गोला गुठान गांव में एक विवाहिता की लापता होने और 65,000 रुपए नगद चोरी का मामला सामने आया है। परिजनों ने विशेष समुदाय के युवक पर अपहरण और चोरी का शक जताया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सतना में फर्जी बैंक खोलकर 60 लाख की ठगी करने वाले आरोपी हरिशंकर शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने उच्च ब्याज पर दर का लालच देकर फर्जी कंपनी के जरिए लोगों से पैसे ऐंठे थे। फरारी के बाद वह छतरपुर में छिपा हुआ था। सतना में 2 अलग अलग चोरी का खुलासा पुलिस ने किया है। आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग आरोपी भी शामिल है। वहीं आरोपियों के कब्जे से 62,000 नकदी, सोने की बाली, OnePlus मोबाइल समेत अन्य सामग्री भी बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए है। ग्वालियर के बड़ोपुरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस ने बदमाश का शॉट एनकाउंटर कर गिरफ्तार किया। हत्या के आरोप पर फरार था बदमाश। साथ ही बदमाश के ऊपर चोरी और हत्या के कई अपराध भी पहले से दर्ज हैं। बड़वानी के श्री राम कुलेश्वर मंदिर से 11 अगस्त को श्रावण के 5वें सोमवार पर भव्य शिवडोला निकाला जाएगा। इसे लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंदिर के नवनिर्माण पर भी चर्चा हुई। समिति ने शिवडोला की तैयारी और निर्माण सहयोग के लिए जनता से अपील की है। सुकमा के नक्सल प्रभावित पूर्ववर्ती गांव में बीआरओ ने पहली बार बैली ब्रिज का निर्माण पूरा किया। 4 दशक बाद हुए इस विकास से 5,000 से अधिक ग्रामीणों को राहत मिली है। बरसात में कटने वाले क्षेत्र अब सुरक्षित आवागमन संभव है। इसे नक्सलवाद पर प्रहार माना जा रहा है। बलौदाबाजार के ग्राम खरहा में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ ग्रामीण महिला समूह और जनप्रतिनिधियों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस की मौजूदगी में शराब बेचने वाले को समझाइश दी गई, जो उन्होंने आगे की बिक्री न करने की बात कही और माफी भी मांगी। रतलाम के कंसेर में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत रैली, नुक्कड़ नाटक और पौधारोपण किया गया और ग्रामीणों को नशे से दूर रहने की समझाइश दी गई। वहीं कार्यक्रम में थाना प्रभारी लिलियन मालवीय सहित जनप्रतिनिधि, पंचायत सदस्य और ग्रामीण भी उपस्थित रहे। एनएसवाई मध्य प्रदेश ने स्कूल की पोल खोल अभियान लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत उजागर करना है। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हजारों स्कूलों में छत, बिजली, शिक्षक और शौचालय की कमी है। यह बच्चों के भविष्य की हत्या है। बीते 24 घंटे से हो रही रुक रुक कर बारिश से हसौद क्षेत्र के भेड़ीकोना पुल के ऊपर पानी बह रहा है, जिससे डभरा बिलासपुर मार्ग प्रभावित हुआ। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए दिखे और नदी के दोनों ओर गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। जालौन के आटा थाना क्षेत्र के ददरी गांव में बेतवा नदी में नहाते समय 2 सगी बहनें डूब गई। ग्रामीणों ने एक बच्ची को बचा लिया, जबकि 9 वर्षीय बच्ची तेज बहाव में बह गई। एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। जल स्तर बढ़ने से बाधा आ रही है। बलरामपुर के वाड्रफनगर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बरन नदी का पुल टूट गया, जिससे कई गांवों का ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया। वहीं गर्भवती महिला को समय पर एंबुलेंस नहीं मिलने से महिला की मौत हो गई।
गौरेला में लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों के घर में पानी भर चुका है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं नदी नाले उफान पर हैं, लोगों को जान जोखिम में डालकर पुल पार करना पड़ रहा है। शाहजहांपुर में संचारी रोग नियंत्रण माह घोषित होने के बावजूद जमीन पर सफाई और फाफिंग जैसे अभियान धीमा है। कई मोहल्ले में फॉगिंग नहीं हुई है, सिर्फ इंदिरानगर में नियमित फॉगिंग हो रही है। बाकी इलाकों में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। रायपुर के गंज थाना में युवती का ड्रग लेते वीडियो वायरल हुआ। करीब 2.5 मिनट के वीडियो में युवती 500 के नोट पर कोकीन की लाइन बनाकर सेवन करते हुए नजर आ रही है। वह पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मुरादाबाद जिला अस्पताल में नर्स रूबिका चौहान की छुट्टी रद्द होने पर कर्मचारियों ने सीएमएस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। आरोप है कि सीएमएस ने सर्जन पर दबाव डालकर रूबिका को अस्पताल से छुट्टी दिलाई। कर्मचारियों ने अपमानजनक व्यवहार और समय पर वेतन न मिलने की भी शिकायत की है। और इसी के साथ स्पीड न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश के अन्य खबरों के लिए बने रहिए आप टीवी 24 के साथ। नमस्कार।